ओके दोस्तों, सो यहाँ पे अभी पहली बारी ब्लैक की है और यहाँ पे ब्लैक इजीली विद इन टाइम यहाँ पे पहुँच सकता है। तो ऑब्वियसली ब्लैक किंग वो ये ट्राई करेगा कि किसी भी तरीके से ये स्क्वायर तक वो जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो ब्लैक खेलेगा किंग टू E7। ऑब्वियसली वाइट अपना फोन को प्रमोट करने की कोशिश करेगा, ब्लैक और आगे खेलेगा। और फिर जैसे ये पॉन प्रमोट होता है तो वाइट इसको ब्लैक किंग इसको कैप्चर कर सकेगा। ओके दोस्तों, सो ये सिचुएशन है पॉन एंड गेम्स की। ये गेम पिछली गेम की तरह कॉमन ही है, लेकिन पिछली गेम में क्या होता था कि ये जो किंग था वो कॉर्नर में था। तो ये जो किंग कॉर्नर में था क्योंकि ये जो पॉन था वो कॉर्नर के स्क्वायर में प्रमोट होने के लिए जा रहा था। तो ये किंग को बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए गेम स्टेलमेट या ड्रॉ में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉन है वो सेंटर में है, ताकि ये जो किंग है वो इजीली यहाँ से बाहर निकल सकता है और फिर वाइट अपना पॉन इजीली प्रमोट कर सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे पहले वाइट खेलेगा किंग टू D6। ऑब्वियसली उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो फिर इस साइड या तो फिर इस साइड। अगर ये इस साइड आएगा तो फिर ये पॉन इजीली वो प्रमोट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर इस साइड जाना पड़ेगा और फिर ये इजीली प्रमोट कर सकता है। लेकिन अगर ब्लैक का टर्न है और ब्लैक यहाँ पे आता है तो वाइट सिर्फ सिंपली अपना जो पॉन है उसको प्रमोट करेगा। अब ये केस में ब्लैक के पास मूव होने के लिए जगह है, तो ब्लैक ऑब्वियसली यहाँ पे मूव होगा, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। और फिर हम किंग को फॉरवर्ड करके ब्लैक किंग यहाँ से आगे जाएगा कहीं पे भी और फिर हम अपने पॉन को प्रमोट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपका पॉन सेंटर में है तो वो इजीली प्रमोट हो सकता है, लेकिन अगर आपका पॉन एज में या साइड में है तो फिर उसको प्रमोट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो किंग है वो यहाँ पे आना पड़ेगा, ताकि ऑपोजिशन का किंग यहाँ पे ना आए। अगर ऑपोजिशन का किंग यहाँ पे आ गया तो फिर आप अपना पॉन प्रमोट नहीं कर पाओगे। ओके दोस्तों, सो अभी यहाँ पे ब्लैक का टर्न है और यहाँ पे ब्लैक के पास तीन ऑप्शन है, या तो फिर ये किंग को इस साइड रखा जाए, या तो फिर यहाँ पे रखा जाए, या तो फिर यहाँ पे। लेकिन तीनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन वर्क करेगा। अगर किंग यहाँ पे वो प्लेस करता है तो ऑब्वियसली वाइट अपने पॉन को प्रमोट करने में सक्सेस हो जाएगा। अगर किंग यहाँ पे रखता है तो भी वाइट अपने पॉन को प्रमोट करने में सक्सेस हो जाएगा। तो देखते हैं सब वेरिएशन। ब्लैक का टर्न है और अगर ब्लैक किंग D8 खेलता है तो ऑब्वियसली वाइट सबसे पहले यहाँ पे आएगा, फिर किंग यहाँ पे आएगा, वाइट अपने पॉन को प्रमोट करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आएगा, वाइट अपने किंग को एडवांस करेगा और फिर बाद में हम ये पॉन को प्रमोट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सिचुएशन इस साइड है, यहाँ पे किंग इस साइड जा रहा है तो हम अपोजिशन की साइड उसको प्रमोट करेंगे। पहले किंग इस साइड था तो हम इस साइड जाके उसको प्रमोट किया। अभी किंग इस साइड जा रहा है तो हम यहाँ पे जाएंगे। ऑब्वियसली उसके पास यहाँ पे मूव होने के लिए ऑप्शन है, हम यहाँ पे जाएंगे। फिर वो एक ही ऑप्शन है किंग F7, फिर हम अपना किंग को एडवांस करेंगे और फिर हम अपनी क्वीन प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लैक किंग डायरेक्टली ये ऑप्शन खेल रहा है किंग टू E8, तो वाइट कुछ भी करके ये गेम में अपने पॉन को प्रमोट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वाइट किंग D6 खेलता है तो वाइट ने इस साइड किंग खेला है, तो ब्लैक अगर इस साइड खेलता है तो वाइट तुरंत ही यहाँ पे आके फिर अपना जो पॉन है वो प्रमोट कर सकता है। लेकिन ब्लैक को क्या खेलना चाहिए इस सिचुएशन में? वाइट ने इस साइड पॉन खेला है,
इस साइड किंग को खेला है तो ब्लैक भी इस साइड किंग को खेलेगा। अगर यहाँ पे वाइट अपने पॉन को प्रमोट कर रहा है, ब्लैक वापस यहाँ पे आएगा और वाइट अपने पॉन को बचाने के लिए यहाँ पे अगर आता है तो ऑब्वियसली गेम स्टेलमेट में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी साइड अगर किंग यहाँ पे मूव होता है और वाइट किंग यहाँ पे आता है तो ब्लैक किंग भी सेम वही डायरेक्शन में आएगा। वाइट अपना पॉन आगे करेगा, ब्लैक किंग यहाँ पे आएगा और फिर वाइट यहाँ पे अपना पॉन सेव करने में जाएगा और फिर गेम स्टेलमेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो हमने दोनों वेरिएशन देखा कि ब्लैक किंग E8 खेलने के बाद अगर वाइट किंग यहाँ पे भी आता है तो भी गेम ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे भी आता है तो भी गेम ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वाइट किंग यहाँ पे आता है तो सिंपली ब्लैक किंग वापस यहाँ पे आएगा E7, वाइट किंग यहाँ पे आएगा, ब्लैक किंग वापस पीछे जाएगा और फिर अगर वाइट किंग यहाँ पे आता है वही सिचुएशन रिपीट हो जाएगी। तो ब्लैक किंग यहाँ पे वही डायरेक्शन में आएगा, वाइट अपना पॉन प्रमोट करने की कोशिश करेगा और फिर ब्लैक इस डायरेक्शन में आएगा और फिर वाइट अपना पॉन बचाने के लिए यहाँ पे खेलेगा तो गेम स्टेलमेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है क्योंकि ये पोजीशन काफ़ी मतलब बहुत ही टाइम ये पोजीशन गेम खेलते वक्त रिपीट हो सकती है।